दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि स्वर्णा किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो ताकि ये रस्म करके हम बात को पक्का कर सकें। और कहती हैं कि कार्तिक का डिवोर्स भी हो गया है, अब कोई भी अड़चन नहीं आएगी। फिर वो फ़ोन को काट देती हैं और अकेले में ही कहती है कि आशी कार्तिक की ज़िंदगी में आ जाए तो मेरा बेटा बीते कल की परछाइयों में से बाहर निकले। वो ये सब अकेले में बड़बड़ा ही रही होती हैं, लेकिन स्वर्णा के पीछे करण खड़ा होता है और उसे स्वर्णा के सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। वही करण ये बात सुनकर सोचता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आंटी जो आशी को इतने दिनों से नहीं जाने दे रही है इसका कारण ये है। और वो सोचता है कि मैं अभी जाकर आशी को बताता हूँ। फिर वो आशी का पीछे से हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। तो आशी कहती है कि तुम यहाँ, तो करण कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो आशी कहती है कि ऐसी क्या बात है। तो करण उसे हाथ हिलाकर बताने लगता है तो उसका हाथ माइक के बटन पर टच हो जाता है, जिससे उनकी सारी बातें पूरे घर में स्पीकर में सुनाई देती है। करण आशी से कहता है कि स्वर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती है। ये बात सभी सुन लेते हैं क्योंकि ये बात स्पीकर में सुनाई देती है। तो अखिलेश कहता है कि ये बदतमीज़ कौन है जो हमारे फंक्शन में आकर तुम्हारे और कार्तिक के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। तो आशी करण से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो करण कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी ड्रामा करने नहीं आया था। और वो कहता है कि मैं जब आ रहा था तो मैंने स्वर्णा आंटी को तुम्हारी मोम से तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाने की बात सुनी, इसलिए मैं तुम्हें बताने आ गया। ये बात सुनकर सभी स्वर्णा की तरफ गुस्से की नज़र से देखने लगते हैं। वही स्वर्णा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। और करण कहता है कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वर्णा आंटी से ही पूछ लीजिए। और वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है और आशी भी स्वर्णा से नाराज़ होकर चली जाती है। फिर मनीष गुस्से में स्वर्णा से कहता है कि क्या ये सच है स्वर्णा। तो स्वर्णा तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तो देवयानी जी कहती हैं कि करने की हिम्मत रखती हो तो कहने की हिम्मत भी रखो स्वर्णा। और कहती हैं कि बता दो सबको कि तुम मानसी और अनमोल की शादी के दिन से ही कार्तिक और राशि की कुंडलियां मिलवा रही थी। तो ये बात सुनकर सभी अचंभित हो जाते हैं क्योंकि ये बात गोयनका हाउस में किसी को भी पता नहीं होती है, यहाँ तक कि कार्तिक को भी नहीं। फिर देवयानी जी कहती हैं कि हमारे घर में ये बात सबको पता है, यहाँ तक कि नायरा को भी पता है। और कहती हैं कि अब अपने परिवार को भी बता ही दो। वही स्वर्णा तो बस मूर्ति की तरह खड़ी हो रही होती हैं। फिर कार्तिक स्वर्णा के पास आता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होता है। वो स्वर्णा से कहता है कि क्या ये सब सच है माँ। तो स्वर्णा कहती है कि वो कार्तिक मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। इतने में कार्तिक स्वर्णा की बात को बीच में ही काट देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी होता है। वही नायरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर मनीष स्वर्णा को गुस्से में कुछ कहता है। इतने में सुहासिनी जी मनीष को रोक देती हैं और कहती हैं कि घर चलकर बात करते हैं। इतने में देवयानी जी कहती हैं कि क्यों सुहासिनी जी, घर जाकर क्यों, हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारी नायरा के होते हुए स्वर्णा ने कार्तिक की दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच लिया। और स्वर्णा से कहती हैं कि इतनी भी क्या जल्दी थी कार्तिक की दूसरी शादी की कि तुम्हें उसके तलाक का भी इंतजार नहीं हुआ। तो स्वर्णा भी ये बात सुनकर जोश में आ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं हुआ इंतजार क्योंकि अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती थी। और कहती है कि मैं आप सबको बताने ही वाली थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। इतने में राजश्रीबेन पीछे से कहती है कि यहाँ पर हम सभी तो ये कोशिश कर रहे थे कि बच्चे अपना फैसला बदल दे, लेकिन तुमने तो पहले से ही सोच कर रखा था कि नायरा को कार्तिक के जीवन से निकाल कर उसकी शादी कर दें। और वो कहती हैं कि तुम तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो, इतनी स्वार्थी भी मत बनो वरना खुद से ही आंखें नहीं मिला पाओगी। तो स्वर्णा कहती है कि जो भी है बस यही सच है और कहती है कि अब इसमें बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो राजश्रीबेन कहती हैं कि बहस तो मुझे भी नहीं करनी है, लेकिन जो कहना है आज वो मैं कह के ही रहूँगी। तो नक्श उन्हें रोकता है लेकिन वो तो नक्श की एक भी नहीं सुनती और स्वर्णा से कहती है कि जिस बेटे से दूर होने का डर है ना तुम्हें, मत भूलो कि उसे हमारी नायरा ने ही तुम्हारे पास लेकर आई थी। और वो कहती हैं कि माँ बोलना तो ठीक, कार्तिक तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। और कहता है कि जिस बेटे की मौत की वजह से तुमने हमारी नायरा को इतने कष्ट दिए, इतने इल्ज़ाम लगाए उस पर, उसे भी तुम्हारी झोली में हमारी नायरा ने ही डाला था। और कहती हैं कि जिस बेटे से तुम हमारी नायरा को दूर कर रही हो, एक दिन तुम उसी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी कि हमारे बेटे को घर ले आओ।
और कहती हैं कि मत भूलो कि तुम्हें एक बीवी से माँ का दर्जा देने वाली हमारी नायरा ही है। तो स्वर्णा कहती है कि जिसका दुख जो ही जानता है। तो राजश्री बहन जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, मुझ पे ये सब गुजर चुका है, मैंने बेटी खोई है अपनी। तो सभी राजश्री बहन की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और राजश्री बहन कहती हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमें दुख है तो हम दूसरों को भी दुख दें। तो स्वर्णा कहती है कि मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, जिसमें जो किया उसे उसकी सज़ा मिल रही है। तो राजश्री बहन कहती हैं कि तुम अपनी बातों से मुझे तो चुप करा दोगी, लेकिन अपनी अंतर आत्मा को कैसे चुप कराओगी। वही राजश्री बहन की ये बातें सुनकर स्वर्णा के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। राजश्री बहन कहती हैं कि जिस लड़की ने तुम्हारे दोनों बेटे लौटाए उसी का पति छीनकर तुमने कौन सा इंसाफ किया उसके साथ। और कहती हैं कि जब तुम्हारे वो बच्चा हुआ था तो तुमने खुद वो बात अपने पति से छिपाई, अपने परिवार से छिपाई, तब उस समय तुम हम सही थी, लेकिन अब जब हमारी बिटिया ने कुछ छिपाया है तो वो गलत हो गया। और कहती हैं कि जो हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन इसमें हमारी नायरा बिटिया की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि खुद शुभम ने उसे हाथ जोड़कर कहा था कि वो किसी को ना बताए कि वो नशा करता है। और कहती हैं कि जिस बेटे को तुमने जीते जी मृत घोषित कर दिया था और जिसका तुमने श्राद्ध मनाती थी हर साल, उसको हमारी नायरा ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दोषी है, लेकिन तुम सही हो। और कहती है कि अगर तुम्हें जीवित बेटे का श्राद्ध करने की माफ़ी मिल सकती है तो हमारी नायरा को उसे जिंदा रखने की कोशिश की सज़ा क्यों दी जा रही है। और कहती हैं कि क्यों वो कातिल है और तुम दुखियारी। ये बातें सुनकर सभी के मुंह शर्म से नीचे झुक जाते हैं। तो स्वर्णा रोते हुए कहती है कि मैंने बेटा खोया है नायरा की वजह से, और कहती हैं कि उसने जो कुछ भी खोया है वो अपनी वजह से। और कहती हैं कि मैंने कभी कार्तिक से नहीं कहा कि वो नायरा से गुस्सा रहे या उससे बात ना करे, वो उसका खुद का गुस्सा था। और वो ये सब कह ही रही होती है, इतने में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो मनीष उसे उठाता है और सभी उसे घर ले जाते हैं। वहीं देवयानी जी कहती हैं कि आज पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत की है। तो राजश्री बहन कहती है कि मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहीं देवयानी जी रोने लगती है और कहती हैं कि इन सब का अब क्या फ़ायदा, आखिर हमारी बेटी का घर तो टूट ही गया है। तो राजश्री बहन कहती हैं कि जब तक हिम्मत नहीं टूटी तब तक कुछ भी नहीं टूटा। उधर दूसरी ओर कार्तिक और नायरा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर ज़रूर देखें। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या होगा आगे, क्या नायरा और कार्तिक की फिर से शादी होगी। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। I hate it, प्लीज शादी मत करो प्लीज। Shut up! Just shut up!